और आज जब मूलभूत सुविधाएं वहां पर दे दी गई है, यात्रियों की सुविधाओं का खास तौर पर ध्यान रखा गया है। जो यात्री प्रतीक्षालय है वहां पर किन चीज़ों का ध्यान रखा गया है, वाईफाई वहां पर दिया गया है। और साथ ही अगर हम देखें तो इन रेलवे स्टेशनों में एक और ख़ास बात है, क्योंकि ये स्टेशन जिस जगह पर है वो अपने अपने क्षेत्र की, अपने अपने ज़िले की एक परंपरा और साथ ही सांस्कृतिक धरोहर को भी दर्शाते हुए ये रेलवे स्टेशन नजर आते हैं। तो फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां पहुंचे तो रेलवे प्रदर्शनी का अवलोकन प्रधानमंत्री ने किया और इसके साथ ही इससे पहले करणी माता मंदिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। तो अब से कुछ देर का और इंतजार, जब कई सारी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आएंगे। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त राजस्थान के दौरे पर हैं और यहाँ पर करणी माता मंदिर के वहाँ पहुँच करके पूजा आराधना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए और उसके बाद में इस वक्त रेलवे प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। कुल 103 रेलवे स्टेशन है जो कि पुनर्विकसित किया गया है। जिन रेलवे स्टेशनों को 2022 में इस योजना की शुरुआत की गई थी और 2022 से लेकर अब तक 103 रेलवे स्टेशनों को तैयार कर लिया गया है पूरी तरह से और यात्रियों की सुख सुविधाओं का पूरा ध्यान इन स्टेशनों पर रखा गया है, क्योंकि 2047 तक विकसित राष्ट्र का जो लक्ष्य है उसे किसी भी हाल में पूरा करना है और विकसित राष्ट्र बनाने के लिए देश के हर एक कोने का विकसित होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर एक कोने की अपनी एक अहम भागीदारी, अपनी एक भूमिका है। और फिलहाल आज 103 रेलवे स्टेशन राष्ट्र को समर्पित करते हुए नजर आएंगे। और हमारे साथ हमारे सहयोगी लक्ष्य आ रहे हैं, इस वक्त लगातार बने हुए हैं। लक्ष्य, फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब रेलवे प्रदर्शनी का अवलोकन किया है। बिल्कुल कृतिका, रेलवे प्रदर्शनी का प्रधानमंत्री ने अवलोकन किया। जिस प्रकार से जो भारतीय रेल है इसके द्वारा जो हमारे वीर सपूत हैं जिन्होंने राष्ट्र के सम्मान में, राष्ट्र की सुरक्षा में अपने प्राणों का निछावर कर दिया, जिनमें लगातार चाहे हम बात करें भारत सिंह युद्ध की या कारगिल युद्ध की, जिससे क्योंकि जो बीकानेर है सीमावर्ती जिला है और यहाँ से बीकानेर ही जैसलमेर क्षेत्र से बहुत सारे जो जवान रहे हैं, बहुत सारे जो आर्मी में अफसर रहे हैं, उन्होंने देश के लिए अपने प्राणों का निछावर किया था। उन्हीं को लेकर विभिन्न जो बीकानेर में कुछ युद्ध संघर्ष के टाइम पे जितने भी युद्ध संघर्ष रहे उसको लेकर रेलवे द्वारा एक अहम प्रदर्शनी लगाई गई। इसमें चाहे हम बात करें शैतान सिंह की बात करें या फिर और भी किसी की जो सेनानी रहे उनकी बात करें, तो उनके द्वारा उनके चित्रों के साथ में उनकी प्रदर्शनी लगाई गई है। मेजर शैतान सिंह जिनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था, साथ ही साथ में जो और भी जो सेनानी रहे उनको भी प्रदर्शनी में शामिल किया गया है। वहीं जो यहाँ पे अहम बात है कृतिका कि रेलवे प्रदर्शनी के साथ में एक पेंटिंग कॉम्पिटिशन का भी एक आयोजन किया गया था, जो बच्चों द्वारा विभिन्न ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, भारत के अमृत स्टेशन को लेकर विभिन्न कलाकृतियां बनाई गई थी। तो प्रधानमंत्री अभी जिस प्रकार से रेल प्रदर्शनी का अवलोकन किया हमने रेल प्रदर्शनी का, उसके बाद में जो पेंटिंग उन बच्चों द्वारा बनाई गई थी उनसे वो मिले और साथ ही साथ में उन बच्चों से मिलकर उनकी जो कलाकृतियां हैं, उनकी जो पेंटिंग्स हैं, उनको उनके सराहना की। इसकी सराहना के साथ में जो प्रोत्साहन प्रधानमंत्री के द्वारा उन बच्चों को प्राप्त हुआ, तो केवल एक ही आवाज, एक ही नारा सुनाई दे रहा था, मोदी मोदी के साथ में। इस प्रकार के बच्चे जो पूरा स्टेशन है, बताना चाहूंगा एक ऐतिहासिक पल बन चुका था कि सिर्फ जो बच्चों की जुबान पे अगर कोई नाम था तो वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से पूरा जिस प्रकार का स्टेशन है वो गुंजायमान नजर आ रहा था। साथ ही साथ में जिस प्रकार मैं बताया आपको कि एक पहले रेलवे प्रदर्शनी को हमने अवलोकन किया, जो बच्चों की पेंटिंग है उसका अवलोकन किया, विभिन्न प्रकार की जो विरासत जो बीकानेर संजोए हुए है उसका जो उदाहरण देशनोक स्टेशन में दिया गया है, उस विरासत को भी प्रधानमंत्री ने निहारा। प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से जो
सैंडस्टोन, रेड सैंडस्टोन की जो कलाकृतियां उसकी बहराव के साथ में जिस प्रकार से जो स्टेशन का पुनर्विकास किया गया है, उसको भी प्रधानमंत्री ने उसकी सराहना की है। साथ ही साथ में बताना चाहूंगा, हरी झंडी दिखाया प्रधानमंत्री द्वारा जो बीकानेर से मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन है उसको भी रवाना कर दिया गया है। तो विभिन्न सौगातें प्रधानमंत्री द्वारा दी गई है, विभिन्न स्टेशन की सौगातें प्रधानमंत्री द्वारा दी गई है। साथ ही साथ में अब प्रधानमंत्री यहाँ से जो पलाना है वहां पे प्रधानमंत्री के जाने का कार्यक्रम है। वहां प्रधानमंत्री विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे, जो बीकानेर की जनता है, राजस्थान की जनता है, उनको संबोधित करेंगे। साथ साथ वहां से न केवल देश को बल्कि पूरे विश्व को एक बड़ा संदेश भी देंगे कि किस प्रकार भारत लगातार अपनी सीमाओं में सीमाओं को लेकर सुरक्षित है और लगातार भारत आतंकवाद के खिलाफ एक मुंहतोड़ जवाब देता आया है और आगे भी देता रहेगा। जी कृतिका। बिल्कुल लक्ष्य, ये तस्वीरें भी इस वक्त हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं जब इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है और वहां पर जो बच्चे पहुंचे हैं उनके चेहरे पे एक अलग ही खुशी भी नजर आ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने की, क्योंकि ये तस्वीरें इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जब इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई। साथ ही किस तरीके से वहां पर पहुंचे हुए लोगों का अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए, उस दौरान की ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों के साथ इस वक्त साझा कर रहे हैं लक्ष्य। लेकिन अगर हम देखें लक्ष्य, तो एक अलग ही खुशी यहाँ पर बच्चों में और तमाम जो लोग वहाँ पर पहुंचे उनमें नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख करके हर कोई खुश है और साथ ही बात करने की कोशिश हर कोई करना चाहता है। और लेकिन इसके अलावा अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री को अपने सामने पाकर और जो तमाम योजनाएं दी जा रही हैं उसकी वजह से एक अलग ही झलक देखने को मिलती है लक्ष्य। क्योंकि इस प्रकार से प्रधानमंत्री ने न केवल बच्चों की उनकी प्रदर्शनी को अवलोकन किया, बल्कि साथ ही साथ में कुछ बच्चों से बात भी की और एक बहुत ही एक दृश्य था जो ऐतिहासिक दृश्य बन चुका है, क्योंकि इस प्रकार से जो बच्चों द्वारा कलाकृतियां बनाई गई थी प्रधानमंत्री ने स्वयं उसको देखा, उसकी सराहना की। साथ ही साथ में कुछ बच्चों द्वारा निवेदन करने को प्रधानमंत्री ने अपने हस्ताक्षर से दिए। तो एक जिस प्रकार से जो वार्तालाप प्रधानमंत्री और इन बच्चों की रही, क्योंकि हमेशा से प्रधानमंत्री ने इस बात को जोर दिया है कि जो बच्चे हैं वही देश का भविष्य है और उनसे लगातार देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री विभिन्न जो अपने दौरे पर रहते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं कभी न कभी जो बच्चे होते हैं या जो युवा होते हैं उनसे प्रधानमंत्री जरूर इंटरेक्ट करते हैं, उनसे जरूर बातचीत करते हैं, उनसे जरूर मुलाकात करते हैं। तो वही दृश्य भी यहाँ देशों के स्टेशनों पे देखने को मिला। साथ ही साथ में इस प्रकार से बच्चों से बात की, वहीं जो उनकी कलाकृतियां थी, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के साथ में अमृत भारत स्टेशन का जो विषय दिया गया था बच्चों को, उससे बच्चों ने अपनी कलाकृतियां, अपनी ड्राइंग, पेंटिंग वगैरह बनाई थी। तो उसका प्रधानमंत्री ने अवलोकन भी किया, उसकी तारीफ भी की, उसकी सराहना भी की। तो न केवल प्रधानमंत्री द्वारा वार्तालाप किया गया, प्रधानमंत्री ने अपने हस्ताक्षर दिए, न केवल जो बच्चों का हौसला अफजाई हुआ, बल्कि एक बच्चों में इस प्रकार से बच्चे खुश नजर आ रहे थे, जो मुस्कुराते चेहरे देखे जा सकते हैं विजुअल के माध्यम से। आपने किसी का जैसे कहा कि जो मुस्कुराते चेहरे बच्चों के थे, प्रधानमंत्री का वो उनको संबोधित कर रहे थे, उनको प्रधानमंत्री के नाम से जिस प्रकार से जो स्टेशन है वो गुंजायमान नजर आ रहा था। एक बड़ा संदेश यहाँ देश के लिए मिलता है कि किस प्रकार भारत के नौजवान, भारत के बच्चे, भारत का युवा प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है, प्रधानमंत्री के, और जिस प्रकार प्रधानमंत्री जो जो बात उनको कहते हैं तो वो उनके लिए न केवल एक देश के नेतृत्व की बातें हैं, बल्कि एक प्रेरणादायक बातें बन जाती हैं उनके लिए कि हमें जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना। क्योंकि लगातार जैसे मैंने किसी का कहा कि हर दौरे में प्रधानमंत्री आज कोशिश करते हैं कि शायद जो युवा बच्चे हैं उनसे इंटरेक्ट करें। तो ये इंटरेक्शन, ये उनसे बच्चों से मिलना उनका एक अहम एक बिंदु बन जाता है। वही चीज यहाँ देखने को मिली कि जो बच्चे हैं उनके चेहरे खिल उठे जब प्रधानमंत्री ने स्वयं उनके पास जाकर उनसे बात की, उनकी हौसला अफजाई करी, उनकी जो कलाकृतियां की उनके और में सराहना की। तो जो बच्चे हैं वो खुश नजर आए। साथ ही साथ में जो आम जन है वो न केवल देशनोक के बल्कि बीकानेर, बल्कि राजस्थान के से लोग यहाँ आए हुए हैं। उनके चूंकि ऐतिहासिक पल न केवल बीकानेर राजस्थान के लिए है, तो उस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनने के लिए जो लोग आए हुए हैं वो गदगद महसूस कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री द्वारा जिस प्रकार से बीकानेर को जो सौगात दी गई है, साथ ही साथ में राजस्थान के 8 पुनर्विकसित स्टेशन भी, इस कुल 103 स्टेशन में राजस्थान के 8 स्टेशन भी शामिल है। तो न केवल देश को बड़ी सौगात है, अपितु राजस्थान की धरती पे राजस्थान के विकास के लिए, राजस्थान की अमृतकाल में और विकास देने के लिए लगातार प्रधानमंत्री द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, केंद्र नेतृत्व द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, उसमें एक बड़ा कदम है। जी
इसके साथ ही लक्ष्य अगर हम देखें तो विकसित भारत का जो लक्ष्य रखा गया साल 2047 तक, उस विकसित भारत के लक्ष्य को पाने के लिए सिर्फ रेलवे स्टेशन नहीं, सिर्फ गांव नहीं, बल्कि देश का एक एक कोने का विकसित होना बेहद जरूरी है। और इसी दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार काम भी करते हुए नजर आते हैं। हर तरफ विकसित किया जा रहा है, हर चीज को विकसित किया जा रहा है ताकि 2047 का जो लक्ष्य रखा गया है उसे पूरा किया जा सके। लक्ष्य कृतिका, बिल्कुल सही कहा आपने। 2047 का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को लेकर लगातार जो केंद्र सरकार है, लगातार प्रधानमंत्री हैं, वो उसको लेकर तत्पर नजर आते हैं। मैं बताना चाहूंगा, जब पहले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा जब ब्रीफिंग की गई, तुमने एक अहम बात की कि जो अगले महीने हैं, मतलब आगामी जो माह है, उनमें लगातार जो रेल है, रेल सेवा है, भारतीय रेल है, उसको और सुदृढ़ किया जाएगा। वहीं साथ ही साथ में जो आगामी महीने हैं, यानी जो 8 महीनों में 100 और स्टेशन तैयार किए जाएंगे, पुनर्विकसित किए जाएंगे। वहीं 2027 तक 500 स्टेशन को विकसित और पुनर्विकसित करने का जो प्रयास है भारतीय रेल कर रही है। यहाँ पे एक अहम बात समझने की किसी का यही है कि इस प्रकार की जो कनेक्टिविटी है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी हो, चाहे रेल कनेक्टिविटी हो, कनेक्टिविटी को